फ्रेंड्स, ये है सीजी टेट 2016 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आज मैथ्स का डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 91 नंबर में है, भारत में एक स्थान 75 डिग्री ईस्ट है तथा उस स्थान पर वर्तमान समय 8 AM है, तब ग्रीनविच 0 पर में उस क्षण समय होगा। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है एक अंश ईस्ट बराबर 4 मिनट। तो अब इसका चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं। अब दिया क्या है ना, एक अंश यहाँ पर दे दिया है एक अंश ईस्ट बराबर 4 मिनट। कितने मिनट? 4 मिनट। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए एक स्थान पर कितना बोल रहा है, 75 अंश ईस्ट में है। तो यहाँ पर 75 गुणा 4 कर दीजिए, तो 5 चौक 20 हासिल 2, 5 7 चौक 28 30, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, 300 मिनट। 300 मिनट को हम लोग घंटे में क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे। तो आप 60 का भाग दे दीजिए इसमें, तो घंटे में परिवर्तित हो जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा, 6 एकम 6 पंचे, कहने का मतलब हो जाएगा 5 घंटे। अब 5 घंटे, अब यहाँ पर देखिए 8 बजे AM के बाद 5 बजे हम लोग इसको क्या करेंगे। ठीक है, 5 घंटे AM चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 0 में 5 घंटे पर क्या होगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो वहाँ पर देखिए 5 घंटा ग्रीनविच, देखिए हम लोग ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे हैं। वर्तमान समय है भारत में है, तो 8 AM हो रहा है। इसका मतलब उसमें समय कम रहेगा। क्या रहेगा? कम रहेगा। तो देखिए मान लीजिए अगर ये घड़ी देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये घड़ी आपका हो गया। अब यहाँ पर 5 घंटे पीछे लेंगे। अभी घड़ी में 8 बज रहे, कितना बज रहा है, ये देखिए ये 6 रहता है, ये 12 रहता है, ये 3 रहता है और ये 9 रहता है। अब 8 बजेंगे, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। ठीक है, ये 8 रहेगा, ये 7 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 5 4। ठीक ना, और 10 11 जो भी है, 1 2 10 11। तो देखिए 5 घंटा पीछे चलेंगे, क्योंकि ग्रीनविच हम लोग क्या है, भारत लोग जो है 5.5 घंटा आगे हैं, है ना। तो पीछे तरफ इसका जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, कहने का मतलब यहाँ पर 3 बज जाएगा, 3 AM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 AM। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर बढ़न जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 80 है। यदि इनमें से एक संख्या को, ठीक है, हटा दिया जाए तब औसत 90 है। अब हटाई गई संख्या, अब देखिए 5 संख्या थी, अब एक संख्या को क्या करना है, हटाना है। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर 5 संख्या पहले मान लेते हैं ना। माना 5 संख्या क्या है, माना 5 संख्या क्या क्या है, संख्याएं हम लोग मान लेते हैं A B C D और E, कॉमा ये। ये 5 संख्या हो गया। अब औसत हमको पता है, औसत जो क्या होता है, औसत होता है संख्याओं का योग, जितना भी संख्या रहेगा कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, जितना भी संख्या रहेगा कुल संख्या। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 5 संख्या का जो औसत है 80 है। कितना है? 80। 5 संख्या कौन सा, A + B + C + D + E, और कुल 5 संख्या हो गया। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा A + B + C + D + E बराबर हो जाएगा 80 × 5, तो ये हो जाएगा 400।
ठीक है, ये समीकरण 1 दे दो, 400 आ गया। अब एक संख्या को हटाने पर औसत 90 हो जाता है। अब देखिए पुनः एक संख्या हटाएंगे औसत 90 हो जाएगा। इस फार्मूला में लगाएंगे हम लोग औसत का, तो ये 90 औसत होने वाला है। कोई भी संख्या हटा दे, ई को हटा देते हैं, तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे, अब ये 4 संख्या हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। अब आपको हटाई गई संख्या जाननी है, तो देखिए अगर ये समीकरण 2 दे देते हैं, ये समीकरण 1 में घटा देंगे, तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या कट जाएगा, ABCD D तक कट जाएगा, E बच जाएगा, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, तो ABCD से यहाँ तक देख सकते हैं हम लोग, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, इसमें से किसको घटाएंगे, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस 360। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये कट जाएगा, ई बच जाएगा, और इधर 400 में 336 घटाएंगे तो 40, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, इसलिए a अपॉन बी -2a, दोनों साइड में -2a किया है ना, दोनों साइड में -2a घटा दिया, इसलिए d, ये d इधर चला जाएगा, ठीक है, और a -2 इधर बच जाएगा, बराबर b कोष्टक में ये हो जाएगा c -2d। हल करने की विधि है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांश्लेषिक विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रफल को प्रायः सभी समतल सतहों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज समतल होता है, ठीक है, कहीं पर भी ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित की पाठ्य चर्चा का के मुख्य गुण है या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, इसमें सभी चीज़ें आएगा, क्या क्या आएगा, महत्वाकांक्षी, सुसंगत, महत्वपूर्ण गणित सीखना, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है 97 नंबर में, 16 मजदूर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तब 20 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें एक कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप फार्मूला लगा दीजिए। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि आपको यहाँ पर, ठीक है, एक फार्मूला शॉर्टकट आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए सिंपल से कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जैसे कि कभी कभी मजदूर दिया रहता है, दिन दिया रहता है, तो कितना घंटे बोलते हैं वो भी दे दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर जितना दिया उतने में काम चलाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, एक फार्मूला यहाँ पर बना लीजिए, MDH, इसी के रेशियो हमको काम करना है। एम यहाँ पर मजदूर है, मेन है आदमी, और ये डे है कितने दिन और कितने घंटे। तो यहाँ पर तो हमको घंटा नहीं दिया, खाली MD दिया है, बस इसी प्रोपोर्शन में हमको कार्य करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 16 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, M×D। तो यहाँ पर 20 मजदूर, ठीक है, यहाँ पर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो डे लिख दीजिए, दिन, तो बस 16/20, 16×10/20, 20 इधर है, 10 एकम 10 दूनी, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 16/2, 2 एकम 2 8, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 दिन में यहाँ पर काम कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है एक वाहन 5 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है तथा 5 सेकंड में 600 मीटर चलता है, तब वाहन की औसत चाल लगभग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय यहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, देखिए हमको ये पता है
कि चाल बराबर क्या होता है ना, क्या होता है चाल बराबर दूरी, ठीक है, बटे समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर औसत चाल निकालना है, तो फर्स्ट चाल स्पीड बोलते हैं इसको, स्पीड। तो चाल पहला ले लेते हैं ना, ठीक है। 5 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए यहाँ पर 2 किलोमीटर चल रहा है, कितना मिनट लगा रहा है, 5। अब 1 किलोमीटर है और ये मिनट में दिया है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, घंटे में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, क्योंकि ये मिनट है, 1 किलोमीटर है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग घंटे में परिवर्तित कर लेंगे। तो घंटा में परिवर्तित कैसे होता है, बटे 60 कर दो, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 60 डिवाइड बाई 5। 5 एकम 5 12, तो 12 दूनी हो जाएगा 24, तो कितना जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, घंटा में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा चाल देखते हैं चलिए, क्योंकि औसत निकालने वाला है। फिर चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएंगे। 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रहा है, तो ये तो 40 हो गया। अब 1 घंटे में दिया है तो इसको बदलना नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तीसरा चाल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 सेकंड में 600 मीटर, 5 सेकंड में 600 मीटर। अब ये मीटर पर सेकंड हो गया, क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कटा देते हैं, 5 एकम 5 छक्के, तो हो जाएगा, ठीक है, 5 क्या था, 5 12 सॉरी 5 एकम 5 12 60, 120 हो जाएगा, है ना, मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, 18 बटे 5 का डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 24, ठीक ना, तो 24 गुणित 18, 24 गुणित 18 कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 432 किलोमीटर पर आवर। अब 3 चाल निकल गए, तीनों चाल का औसत, तो अब औसत चाल निकाल लेते हैं, औसत चाल। तो औसत चाल कैसे हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। सबसे पहले आएगा 24, दूसरा में आएगा 40 और तीसरा में आएगा 432 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 ही है, ठीक है। अब तीनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर 4 2 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 996 बटे 3, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 19, 3 छक्के 18, है ना, 3 पंचे 15.33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप समझिए और इस टाइप से क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान पाठ्य चर्चा के दोष, ठीक है, तो दोष इसका क्या क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। पाठ्यपुस्तक केंद्रित, विषयों में सहसंबंध का भाव, लचीलेपन का भाव, तो उत्तर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर का। 100 नंबर में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह खाली स्थान पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये निर्भर करती है गतिविधियों, है ना, ऑप्शन सी, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है √1 + √1 + 5/4 इज इक्वल टू, इसका सन्निकट मान, ठीक है, लगभग करीब मान हमको दिखाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको इसका अंडर रूट देखते हैं ना, अंडर रूट के अंदर में क्या दिया है, देखिए हल, √1 + √1 + 5/4, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 4। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस रूट ऑफ 9/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 प्लस ये देखिए 3 का वर्ग है 2 का वर्ग है, तो हो जाएगा 3/2। इसके बाद इसमें देखिए 2 एकम 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 5/2, रूट ऑफ 5/2। अब इसमें भाई इतना तो आ गया। अब समस्या क्या होने वाला कि 2 तो नीचे में आ गया, 2 का रूट और 5 का रूट अलग अलग है। अब इतने को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रूट निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। इसको कर लेते हैं 2/5 को 2 और 2 से गुणा कर देंगे ताकि रूट निकालते बन जाए। अब यहाँ पर देखिए हम 2 का रूट को निकाल देंगे बाहर, तो 1/2 बाहर निकल जाएगा और अंदर बच जाएगा 10। क्या बच जाएगा 10। अब रूट 10 को हम लोग मान निकालेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट निकालते कैसे हैं, देखिए ये हो गया अंडर रूट 10, 2 3 जाएगा है ना, 3 तिया 9, क्या बच जाएगा 1, क्या बच जाएगा 1, ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। और दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर 2 जीरो, क्योंकि हमेशा दशमलव के बाद याद रखिएगा यहाँ पर ऐसा करके डबल जीरो उतारना रहता है। तो एक ही बार जाएगा क्योंकि 100 बन रहा है यहाँ पर, तो 61। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 39 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 जीरो निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 62। अब ये कितनी बार जाएगा, क्योंकि 39 है, 6 छक्का 36 होता है, तो 6 का लगभग चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 छक्का 36 है ना, तो ये हो जाएगा 37 है ना, और 56। अब इसमें देखिए यहाँ पर 4 घटा देंगे, 6 घटा देंगे, 1 कट। अब लगभग हम लोग दशमलव के इतना के बाद जाते हैं, आगे नहीं जाते। अब हमारे पास क्या बच गया, ये 1/2 है, रूट 10 का मान आ गया 3.16। इसको भी काट देंगे, तो 2 एकम 2, फिर पॉइंट लगा है, हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 1.58, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा गुणा भाग ये सब वो करने आना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी आप लोगों को। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरिमेय है, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या यहाँ पर देखिए P/Q के रूप में लिखना होता है हमको। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप लोगों के पास अपरिमेय की संख्या कौन सी है बोल रहे। तो ये जो है देखिए यहाँ पर रिपीटेड आ रहा है, तो 3.33 बार लगा है, तो इसका तो आप लोग जान रहे हैं कि 1/3 होता है। ये भी रिपीटेड है 5 पॉइंट करके, तो ये भी जो है परिमेय के रूप में लिखा जाएगा। और ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर 81 है, तो ये 9 का वर्ग है गुणित 1/2 हो जाएगा। और ये 18 है, तो 18 कोई रूट आप में नहीं होता है क्योंकि माइनस लगा है, तो इसको 1/18 ऐसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 9 गुणित ये हो जाएगा √18, ठीक है। तो यहाँ से 9 अपान यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा क्योंकि 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब √2 आ गया, ये परिमेय √2 परिमेय संख्या होता है, आपको पता है ना। √2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका चला जाएगा, ठीक है। ये 16 और 56 ये भी तो ये वर्गमूल में ऑलरेडी है, तो इसका ये परिमेय संख्या है ही नहीं, इसको तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। एक कक्ष 20 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा तथा 12 फीट ऊंचा है और 60 छात्रों की बैठने की क्षमता है। यदि एक छात्रों को 50 घन फीट स्वच्छ हवा की आवश्यकता है, तब आवश्यकता से अधिक कम कितनी हवा उपलब्ध है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, कक्षा है, तो कक्षा का हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, आयतन। क्या निकालेंगे, कक्षा का आयतन।
यहाँ पर लंबाई चौड़ाई क्या क्या दिए देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हल, लंबाई कितना दिया एल 20 फीट, कितना दिया है 20 फीट। चौड़ाई क्या दिया विड्थ इसका 15 फीट, और ऊंचाई कितना दिया है 12 फीट। हाइट इसका कितना दिया है 12 फीट। तो इसका आयतन हमको मिल जाएगा, ठीक है। आयतन क्या होता है एल बी एच, कितना होता है एल बी एच, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए 20 गुणित 15 गुणित 12, ठीक है। तो 15 12 में 180, यहाँ पर लिखता हूँ 15 12 में 180 और 18 दूनी 3600, ठीक ना। अब 100 यहाँ पर देखिए आगे बोल रहा है यदि छात्रों को 50 घन फीट स्वच्छ हवा की आवश्यकता है ना। यहाँ पर 60 यहाँ पर बोला है 60 छात्रों के बैठने की क्षमता है इतना में, ठीक है ना। यदि छात्रों को 50 घन फीट स्वच्छ हवा की आवश्यकता है तब आवश्यकता से अधिक कितनी, ठीक है, हवा उपलब्ध है, कितनी है ना, कम। तो घात यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 60 एक घन के लिए हम लोग निकाल लेते हैं भाई। यहाँ पर एक घात की या एक छात्र की बढ़ने की क्षमता, देखिए ये तो टोटल हो गया, एक कक्षा का आयतन है ये, है ना। तो एक छात्र के लिए इस हिसाब से क्या हो रहा है, एक छात्र की बैठने की क्षमता, एक छात्र की बैठने की क्षमता, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 60 हमारे पास छात्र है, 6 एकम 6 छक्के, एक जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये तो हो गया, चूँकि यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है 50 घन फीट के लिए हवा की आवश्यकता है ना, 50 घन फीट के लिए हवा की आवश्यकता, ठीक है। तो कितनी आवश्यकता हो जाएगी, तो 50 गुणा 60 कर दीजिए, तो 5 छक्के 30, ठीक है, 3000। कम या अधिक हवा उपलब्ध है, अब देखिए 3000 आ गया, तो कम अधिक यहाँ पर हवा हम लोग देख लेते हैं, है ना, हवा उपलब्ध है कितना है, पहले देखो 3600 और यहाँ पर 3000 आ रहा है 50 छात्र के हिसाब से। तो यहाँ पर कितना बच गया, 600 कम है, कितना कम है 600 कम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सॉरी 600 ज़्यादा है, ठीक है, 600 क्या है ज़्यादा है, क्योंकि 3600 यहाँ पर आया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ज़्यादा, क्या हो जाएगा ये ज़्यादा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर 3600 से 3000 के हमको केवल 3000 की ज़रूरत पड़ रहा है, यहाँ पर 3600 था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, जो कि ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी में दिया हुआ है, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरल करना है इसको, तो बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं, एकदम ईजी है, बोर्ड मार्क्स रूल का फॉलो करना है हमको। अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में हल करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप से क्वेश्चन तो लगभग सभी से बनते हैं। इसमें थोड़ा सा हमको अभ्यास की आवश्यकता होती है, 2 गुणा 5 है, ठीक है, प्लस है यहाँ पर, फिर कोष्टक में 5/2 माइनस 1, ये कोष्टक बंद। अब देखिए आप, सबसे पहले तो हमको इसको सॉल्व करना है ना, तो बाकी को आप टच नहीं कर रहे हैं, उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, जैसा का तैसा। अब यहाँ पर देखिए 5 ऋण 2 एकम 2/2,
ठीक ना। अब आप देखिए 12 ऋण 2 गुणा 5 प्लस ये हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा 3/2। तो अब क्या हो जाएगा 12 ऋण 5 दूनी 10 प्लस 3/2। और क्या कर सकते हैं, इसको घटा दीजिए तो 2 आएगा यहाँ पर 3/2। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन क्या बन रहा है जो कि यहाँ पर मिलने वाला है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लघुत्तम ले लीजिए 2 दूनी 4 प्लस 3/2। तो ये हो जाएगा 7/2। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 7/2। कहने का मतलब है 3 सही 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका विकास स्कूल में गणित शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो याददाश्त क्षमता, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूचना के सभी अंश को एक साथ याद रखना तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संश्लेषिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 108 नंबर। पढ़ाने की प्रक्रिया से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर जोर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बाल केंद्रित शिक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बाल केंद्रित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। गणितीय संकल्पनाओं और, ठीक है, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग के संबंध बैठने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संख्यात्मक कौशलों का विकास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर का। ठीक है, एक भैंस को 10,000 रुपये में खरीदा जाता है तथा 1 साल बाद 10,000 का दूध प्राप्त होता है और 1 साल बाद भैंस को 9,000 रुपये में बेच दिया गया। अब लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। अब देखिए इसका क्रय मूल्य कितना है, 10,000। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई क्रय मूल्य कितना दिए रखा है, तो इसका क्रय मूल्य है, ठीक है, खरीदा कितने में था 10,000 में। ठीक ना, अब बेचा कितने हैं 9,000 में बेच दिया है। विक्रय मूल्य 9,000 में बेचा है प्लस 10,000 का दूध भी बेचा है 1 साल में, तो कुल मिला के हो जाएगा 19,000। कितना हो जाएगा 19,000। अब यहाँ पर हमको लाभ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लाभ। तो लाभ कितना मिल रहा है, लाभ क्या होता है विक्रय माइनस क्रय। तो कहने का मतलब यहाँ पर 19,000 माइनस 10,000, तो यहाँ पर 9,000 का क्या हो रहा है लाभ। क्या हो जाएगा 9,000 का लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100।
लाभ 9,000 का हुआ, ठीक। क्रय मूल्य था 10,000 गुणा 100, 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो, तो यहाँ पर क्या बच गया 90, क्या बचा 90% का लाभ। क्या हो रहा है यहाँ पर लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112वां नंबर, गणित भाषा का मुख्य गुण है, ठीक है, तो शुद्धता और सत्यापता। ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त ए और बी दोनों सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण विधि कक्षा में यह एक तरीका है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर चला जाएगा विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 30 तथा 3 है, तब इन संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर अब क्वेश्चन ऐसा है, अब इस क्वेश्चन में समझने लायक चीज़ है कि देखिए एलसीएम दिया है 30, एचसीएफ भी दिया है 3। अब इन संख्या में से कौन सा संभव नहीं है। एक संख्या 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 3 हो सकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक ना। अब एलसीएम और एचसीएफ का जो फार्मूला बेस्ड होता है कि भाई जो संख्या होती है कि मान लीजिए देखिए 3 एचसीएफ आ रहा है, ठीक है, तो एक संख्या 3 हो सकती है, ठीक है। और ये तो ठीक है, ये संभव है, 3 संभव है, और 30 तो दिया नहीं है, 15 संभव है ना, एक संख्या 15 हो सकता है। और क्या हो सकता है 10 हो सकती है एक संख्या, 10 नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो दो संख्या होता है ना, दोनों संख्या से हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना रहता है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है कि जो दो संख्या रहता है ना, उसी से वो भाग जाता है, वो एलसीएम आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 10, ठीक है, नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। विद्यार्थी अपने व्यवस्थित ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं अपने को सम्मिलित कर खाली स्थान में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्म परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मूलधन आधा कर दिया जाता है, दर दुगुना कर दिया जाता है तथा समय अचर रहता है, मतलब वही रहता है सेम, जैसे 1 साल का है तो 1 साल, तब पुराने ए शाही साधारण ब्याज और नए ए शाही का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए अब हमें ये पता है, हल करते हैं। मूलधन मान लेते हैं हम लोग पहले पी, दर मान लेते हैं आर, और समय मान लेते हैं टी। तब साधारण ब्याज क्या होता है, ए सही बराबर होता है मूलधन दर गुणित समय और सभी की बटे 100, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल दिया है, ये समीकरण 1 हो गया हमारी, एक साधारण ब्याज हो गया। अब नया निकालते हैं। एक बोल रहा है कि मूलधन को आधा कर लेते हैं, मूलधन को क्या करोगे आधा, तो p बटे 2 हो जाएगा, और दर को दुगना, दर को दुगना मतलब 2r हो जाएगा, और समय जो है वही रहेगा, समय में कोई बदलाव नहीं किया है, अचर है, तो टी ही रहेगा। तो नए एसआई क्या निकल जाएगा अब, तो क्या होता है फार्मूला तो वही रहेगा, मूलधन
दर समय, है ना, बटे 100। अब यहाँ पर देखिए P बटे 2, 2R टाइम बटे 100। अब यहाँ पर इसको दुगना किया, इसको आधा किया हो, ये तो कट जाएगा। तो A/2 यहाँ पर ले लेते हैं, साधारण ब्याज दूसरा, तो ये PRT/100। अब देखिए समीकरण एक समीकरण तो समान आ रहा है, तो जब दोनों का अनुपात करने वाले हैं हम लोग SI1 SI2, तो ये तो सेम है, कट जाएगा, 1/1 आ जाएगा, मतलब 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इस टाइप से आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 घन फुट मिट्टी की माप 50 kg है। यदि 5 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरे बगीचे को भरना है, तब कितनी मिट्टी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमको इस चीज़ को समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देते हैं, इतना लंबा है 5 फीट, चौड़ा कितना दिया है 4 फीट, और ऊंचा दिया है 3 फीट। ठीक है, तब बगीचा का आयतन हो जाएगा, बगीचा का आयतन, तो आयतन तो LBH ही रहेगा। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसको हमेशा आपको याद रखना है। 5 4 3, तो 5 चौक 20 दिया 60, ये क्या हो जाएगा 60 घन फीट। ठीक है, चूँकि 1 घन फीट में 50 kg है ना, चूँकि 1 घन फीट में ये कितना है फीट, घन फीट है, ये फीट क्यूब कर देते हैं, घन फीट की बात है। 1 घन फीट में कितना है 50 kg। ठीक है, अब यहाँ पर 60 घन फीट आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग 50 गुणित 60 गुणित 50 कर देंगे, तो 5 6 के 300 हो जाएगा, 300 kg, है ना, सॉरी 5 6 के 30, तो ये हो जाएगा 3000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3000 kg। अब 3000 kg को क्या करेंगे क्विंटल में बदलेंगे, तो इसमें क्या करेंगे क्विंटल में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा क्विंटल, तो 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि 1 क्विंटल मतलब 100 किलो, तो 30 क्विंटल कितना हो जाएगा 30 क्विंटल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। अनुभव आ, प्रतीक चित्र भाषा आ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन डी अभचिप्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर का क्वेश्चन है। यदि एक संख्या का 60.25% 964 है, तब संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। मानव संख्या x है। क्या है मानव संख्या x है, मानव संख्या क्या है x है। अब एक संख्या का 7% मतलब ये हो जाएगा 60.25% किसका है गुणित संख्या x का बराबर 964, तो ये हो जाएगा 60/100। अब देखिए यहाँ पर 60.25 x बराबर हो जाएगा गुणित 100। इसको भी क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे हम लोग, दशमलव के जगह में एक यहाँ पर 2 अंक है तो 200।
अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 25 में कट जाएगा, 25 चौक कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 10 बच के 102 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, और 2 और 25 एकम 25, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 241/4 x बराबर 964 गुणित 100। अब देखिए यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 64 गुणित 100 गुणित 4/241। अब ये 241 है, 241 ये 4 बार ही जाएगा, कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आ गया 4 गुणित 100 गुणित 4, तो 4 चौक 16 गुणित 100, तो ये हो जाएगा 1600, जो कि ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है 1 + 1/1 धन 1/1 धन 1/2 बराबर क्या होगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आता है तो नीचे से सॉल्व करते आना, किधर से, नीचे से। तो देखिए बाकी को तो एज इट इज लिख दीजिए, 1 + 1/1 1 + 1/1 1 + 1/2। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 1 + 1/1, इसको 2 एकम 2 धन 1/2। अब इसको क्या करोगे, पलटा दो, क्या करोगे, देखिए 2 ऊपर चला जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करो, सेम प्रोसेस, 3 एकम 3 + 2/2। अब ये क्या हो जाएगा, 1 धन 2 ऊपर चला जाएगा और ये 5 क्या हो जाएगा। अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं, 5 एकम 5 + 2/5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/5, ठीक है, 8/5, ठीक है। तो 8/5 यहाँ पर आया है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी और स्पेशल क्वेश्चन था, मस्त आया था, ठीक है। तो इस तरह से मैथ्स का क्वेश्चन 2016 का मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। निश्चित रूप से ये आपको आगे के एग्ज़ाम के लिए 2024 का टेट के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।